अब ये हमारा वॉशिंग मशीन है। आज हम देखेंगे कि वॉशिंग मशीन का वायरिंग किस तरह से की जाती है और कैसे ये काम करता है। ये हमारा देखते हैं कि इसमें हमारा एक वॉश मोटर होता है, दूसरा स्पिन मोटर रहता है और इसकी वायरिंग जो होती है अलग अलग तरीके से की जाती है। तो कितना वायर सिस्टम ये वॉशिंग मशीन है आज हम देखेंगे और चेक करेंगे। चलिए मशीन को खोलते हैं। तो ठीक है, खोलते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग वायरिंग करेंगे। सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा वॉशिंग मशीन खुल चुका है और देख रहे हैं कि हमारा ये जो वॉश टाइमर है ये 4 वायर सिस्टम वॉश टाइमर है, यानी 4 वायर निकला हुआ है वॉश टाइमर के अंदर से, जो कि इसकी वायरिंग हम लोग करेंगे। और ये हमारा स्पिन टाइमर है, जो कि स्पिन टाइमर के अंदर 2 वायर रहता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा कितना वायर सिस्टम है। हमारा वॉश टाइमर जो है कई तरह के वायरिंग सिस्टम में आता है। जैसे आप बात करें तो हमारा ये 4 वायर सिस्टम है, 5 वायर सिस्टम में भी आता है वॉश टाइमर हमारा 6 में भी आता है, 7 में भी आता है और 8 वायर सिस्टम में भी आता है। तो हर कंपनी अलग अलग वायर सिस्टम को लगा कर रखती है। वॉश टाइमर हमारा सब सेम ही काम करता है, जो कि हमारा एक तो हाई मीडियम लो पे चलाने के लिए और उसको टाइमर सेट करने के लिए कि आप 15 मिनट चला रहे हैं या 10 मिनट चला रहे हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। ये हम देख रहे हैं कि हमारा 4 वायर सिस्टम है, जो कि 4 वायर निकला हुआ है। एक हमारा जो कि ऑरेंज कलर का है, एक ब्लैक है और एक रेड है और एक येलो कलर का है। तो हमारा जो छोटा वाला पॉइंट जो बना है ये सिंपल होता है, आसान होता है। ये हमारा चला जाएगा बजर के किसी भी एक पॉइंट पे जाके हमारा ये लग जाएगा और ये लग गया। अब दूसरा जो पॉइंट है इसके जस्ट बगल से जो निकल रहा होता है ये हमारा फेज, इसमें कनेक्शन किया जाता है। यानी ब्लैक वायर को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? फेज में, जो कि हमारा मेन सप्लाई जो आ रहा होता है। तो जैसे ये हमारा मेन सप्लाई आ रहा है तो इसके हम फेज में ले जाके कनेक्ट करेंगे, फेज में कनेक्ट कर देंगे। फेज में कनेक्ट करने के बाद उसके बाद से हम क्या करेंगे कि अब इसमें से हमने ये क्या किया है कि फेज को हमने लाके, यानी हमारा ब्लैक वायर हमारा फेज के, यानी जो प्लग के तरफ से जो हमारा वायर आ रहा है वो फेज में आके ऐड हो गया। अब हमारा 2 वायर का कनेक्शन हो चुका। तो 2 वायर में जो कनेक्शन हो चुका, अब हमारा बचा 2 वायर, यानी हमारा रेड वायर और हमारा देख सकते हैं रेड वायर और हमारा येलो वायर, यानी रेड वायर और येलो वायर अब हमारा कहाँ जाके कनेक्ट होगा? तो ये हमारा जो कनेक्ट होगा ये हमारा स्टार्टिंग और रनिंग में जाके हमारा वॉश टाइमर का स्टार्टिंग, वॉश मोटर का स्टार्टिंग और रनिंग में जाके कनेक्ट होगा ये। तो इसको जोड़ेंगे, इसको कि जो ब्लैक वायर है वॉश मोटर का, वॉश टाइमर का, वो आके हमारा फेज के साथ जुड़ गया है, जो कि प्लग के तरफ से आ रहा था। अब जो 2 वायर बच रहा है हमारा, यानी रेड और येलो वायर, ये हमारा 2 वायर है, ये स्टार्टिंग और रनिंग में जाके हमारा लगेगा। तो हमारा जो वॉश मोटर का देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, वॉश मोटर जो है हमारा, वॉश मोटर का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है और दिख रहा है कि हमारा इसमें स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है। तो ये 3 पॉइंट हमारा देख रहे हैं आके निकल रहा है, 3 पॉइंट। तो इसमें हमारा जो है मैं देख लिया हूं, मैं उस पर डायग्राम देख चुका हूं। तो इसमें हमारा व्हाइट वाला जो है कॉमन है और रेड वाला जो है हमारा वायर ये रनिंग है और येलो हमारा स्टार्टिंग है। तो हम क्या करेंगे कि हमको क्या करना है कि रेड वाले को हम रनिंग के साथ जोड़ देंगे और हमारा जो येलो वाला है, यानी येलो वायर हमारा स्टार्टिंग के साथ जुड़ जाएगा। स्टार्टिंग के साथ ये जुड़ गया। स्टार्टिंग के साथ जुड़ने के बाद अब हम बात करेंगे कि हमारा अब स्पिन मोटर का वायरिंग किस तरह से की जाएगी। वायरिंग करने के लिए ये हमारा देख रहे हैं आप स्पिन टाइमर है, स्पिन टाइमर से 2 वायर निकला हुआ है, 2 वायर। तो इसमें से किसी भी एक वायर में हम क्या करेंगे कि फेज देंगे। तो फेज हमारा चला जाएगा, जो कि प्लग से जो हमारा फेज आ रहा है, फिर वही उसी पॉइंट पे ये जाके हमारा जुड़ जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। ये जुड़ गया हमारा फेज। फेज जुड़ने के बाद अब हमारा स्पिन मोटर, स्पिन टाइमर से एक और वायर जो निकल के आ रहा था ये चला जाएगा हमारा डोर स्विच के तरफ। तो डोर स्विच के किसी भी एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि स्पिन टाइमर से जो हमारा एक वायर जो बचा है वो हमारा डोर स्विच के किसी भी एक वायर में हम जाके कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि हमारा जो है ये स्पिन मोटर है, तो स्पिन मोटर का कनेक्शन किस तरह से करेंगे। तो स्पिन मोटर कनेक्शन करने के लिए ये जो हमारा स्पिन टाइमर से जो एक वायर जो बचा है रेड वाला, ये डोर स्विच से जो होके आ रहा है, ये इसका क्या करेंगे कि हमारा रनिंग में आके कनेक्ट होगा। यानी अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी डायग्राम बना हुआ है।
डायग्राम जो कि हमारा दिखा रहा है कि कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं रनिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। तो इसमें मैं देख चुका कि इसमें हमारा जो व्हाइट वाला वायर है ये हमारा कॉमन है, और ग्रे वाला वायर जो है हमारा ये रनिंग है, और येलो हमारा स्टार्टिंग है। तो इसमें हम बात करते हैं कि अभी ये हमारा जो एक वायर जो हमारा आ रहा है डोर स्विच की तरफ से स्पिन मोटर से होते हुए, तो स्पिन टाइमर से होते हुए, तो इसको क्या करेंगे, रनिंग के साथ हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। रनिंग के साथ जुड़ गया। रनिंग के साथ जोड़ने के बाद अब हम देखेंगे कि अब हमारा कनेक्शन, अगला कनेक्शन कैसे करेंगे। अगला कनेक्शन करने के लिए कि हमको पता है कि कॉमन जो अब दो वायर बच रहा है स्पिन मोटर का और हमारा वाश मोटर का, तो दोनों का कॉमन जो है, दोनों का कॉमन जो जोड़ने के लिए देंगे, दोनों का कॉमन जोड़ने के लिए हम सिंपल सा न्यूट्रल जो हमारा मेन सप्लाई यानी प्लग के तरफ से आ रहा है, उस प्लग के न्यूट्रल सप्लाई में हम क्या करेंगे, कॉमन वायर को जोड़ देंगे। न्यूट्रल सप्लाई में हम कॉमन वायर को जोड़ देंगे। तो कॉमन वायर हमारा ये जो देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं, ये हमारा कॉमन वायर जो स्पिन मोटर से आ रहा है, ये हम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, न्यूट्रल से इसको जोड़ देंगे, और हमारा जो वाश मोटर का जो हमारा कॉमन वायर है उसको भी हम न्यूट्रल से जोड़ देंगे। न्यूट्रल से जोड़ दिए, ये न्यूट्रल का हमारा कनेक्शन हो गया, यानी कॉमन का ये हमारा कनेक्शन हो गया कॉमन वायर का। अब जो बचा ऊपर आके देखते हैं कि जो हमारा एक बजर है, जो कि बजर में हम ऑलरेडी वाश टाइमर से हम क्या किए थे कि फेज कनेक्शन दे चुके थे। अब इसको न्यूट्रल कनेक्शन देने के लिए हमारा एक और जो न्यूट्रल के लिए एक वायर में रखा हूं, जो कि ये वायर लगा होता है यहाँ, ये दूसरे पॉइंट पे न्यूट्रल पे लग जाएगा। दूसरे पे लगने के बाद अब नीचे भी हम क्या करेंगे, न्यूट्रल जहां से हमारा मेन सप्लाई प्लग से आ रहा है वहीं पे हमारा न्यूट्रल जाके ये भी ऐड हो जाएगा। ये जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया कि बजर का भी हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी न्यूट्रल बजर की तरफ से भी आके हमारा जो मेन सप्लाई का प्लग से जो आ रहा था मेन सप्लाई, वो हमारा न्यूट्रल में आके जुड़ गया, यानी बजर का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि अब हमारा जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारा देखिए पड़ा हुआ है। ये कैपेसिटर हमारा एक ही कैपेसिटर है, हालांकि इसमें हमारा दो मोटर है, यानी वाश मोटर और स्पिन मोटर। तो इस कैपेसिटर में दो कैपेसिटर को जोड़ दिया गया है, जो कि इस पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाश जो मोटर होता है वो ज्यादा पावर का होता है, और स्पिन मोटर जो होता है वो कम पावर का होता है। तो वाश मोटर के लिए हमारा देख सकते हैं कि आप कि यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड का दिया हुआ है पावर, जो कि ग्रे और हमारा ब्लैक वायर है वाश मोटर के लिए, और स्पिन मोटर के लिए रेड वायर और येलो वायर 5 माइक्रोफैरेड का बना हुआ है, देख रहे हैं। तो अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो हमारा जो था वाश मोटर का सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो वाश मोटर के करने के लिए हमारा इसमें से कोई भी एक वायर को हम क्या करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ेंगे। तो हमारा आपको पता है कि हमारा रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है, तो ये हम रनिंग और स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक वायर को जोड़ दिए कैपेसिटर से, जो कि हमारा 6 माइक्रोफैरेड का था, और दूसरा वाला जो है यानी दूसरा वायर को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के साथ जोड़ देंगे। रनिंग और स्टार्टिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो दो वायर कैपेसिटर का बच रहा है, यानी हमारा स्पिन मोटर का, तो स्पिन मोटर का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक वायर को हम क्या करेंगे, रनिंग के साथ जोड़ देंगे। तो ये रनिंग जो हमारा आ रहा है, रनिंग के साथ हम जोड़ दिए, और एक जो हमारा वायर यानी स्टार्टिंग का बचता है, तो स्टार्टिंग का वायर हमारा कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग के ये हमारा कैपेसिटर के एक दूसरे पॉइंट पे, जो कि 5 माइक्रोफैरेड का बना हुआ था स्पिन मोटर के लिए। तो ये आप कंफर्म है, बहुत आसान वायरिंग है। ये वायरिंग हमारा जो है कंप्लीट हो चुका। अब इसमें हम इसको चला के देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, समझ रहे हैं। इसको चला के हम देखेंगे, तो सप्लाई देंगे। अब सप्लाई मैं देता हूं, इस पे सप्लाई देने के लिए ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, इसको लगा देते हैं हम। इस तरह से ये वायरिंग हमारा ये अब काम करता है कि नहीं करता है, बहुत सही तरीके से हमने वायरिंग किया है, जो कि 4 वायर सिस्टम। तो ये हम हमारा वॉशिंग मशीन का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये कंप्लीट हो गया, इसमें सप्लाई दे के देखते हैं और चलाते हैं इसको कि कैसे हमारा काम करता है। तो ये हमारा सप्लाई हमने दे दिया है। सप्लाई जब दे दिया तो अब इसको अब लाइए नजदीक से दिखाते हैं कि ये हमारा, जैसे अब देखते हैं सप्लाई हमारा दे चुके हैं ऑलरेडी। अब ये हमारा वॉश टाइमर है, वॉश टाइमर को घुमाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये काम करना शुरू हो गया, यानी ये वॉशिंग मशीन हमारा ये चलना शुरू हो गया है, ये वर्क करना हमारा शुरू हो गया। देख सकते हैं आप, ये हमारा काम करना शुरू हो गया, ठीक है। ये
हमने देखा कि ये वाश हमारा मोटर है, वाश मोटर हमारा काम करने लगा। अब हम स्पिन मोटर को चला के देखते हैं कि हमारा स्पिन ये जो हमारा बना हुआ है, ये स्पिन टाइमर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो वायरिंग हमारी हुई है। तो इसको हम चला के देखते हैं। तो ये हमारा देखिए, अच्छा कीजिए। तो हमने देखा कि हमारा वाश मोटर ये चलने लगा था। अब हम देखेंगे कि हमारा स्पिन मोटर काम कर रहा है कि नहीं, हमारा ये स्पिन का जो ये हमारा बना हुआ है पूरा सिस्टम, ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो स्पिन का ये हमने ऑन कर दिया, स्विच को दिखाइए, ये ऑन हो गया, ये आवाज करने लगा, आवाज करने लगा। अब देखते हैं ये क्यों नहीं चल रहा है। तो ये हमारा देख सकते हैं कि ये हमारा पीछे साइड एक डोर स्विच लगा रहता है जो कि कनेक्ट होता है। तो ये क्या है कि आपस में सट नहीं रहा है, यानी डोर स्विच खराब है, ये टूट गया है। तो इसको हम टच करेंगे, यानी हमारा स्पिन टाइमर हमारा चलना, स्पिन मोटर शुरू हो जाएगा, यानी ये चलना शुरू हो गया। यानी डोर स्विच भी अगर हमारा सही से काम नहीं करता है तब भी हमारा ये देख रहे हैं, ये हमारा चल रहा है। सप्लाई हमारा जैसे ही हम डोर स्विच को ये दबा रहे हैं, ये हमारा चलना शुरू हो जा रहा है। तो इस तरह से आप वायरिंग कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन का बहुत आसानी से आप वायरिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं है। जो भी इसका सिस्टम है, आप एक एक करके आप वायरिंग को कर सकते हैं। आप 7 वायर सिस्टम हो, 6 वायर सिस्टम हो, या आप 8 वायर सिस्टम हो, आप किसी भी तरह के वॉश मोटर को, वॉश टाइमर को आप वायरिंग कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से हम बाकी 5 वायर सिस्टम, 6 वायर सिस्टम या 8 वायर सिस्टम को हम कैसे वायरिंग करते हैं।